अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन के इस चैनल पे मैं KC100 इंडेक्स से रिलेटेड जो अपने ओपिनियंस हैं वो शेयर करता हूँ। जो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ कुछ स्टॉक्स में हुई होती हैं उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, और आने वाले दिन के लिए जिन स्टॉक्स में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डेवलप होती हुई नज़र आती हैं, हम एंड पे वो भी डिस्कस करते हैं। अ क्विक डिस्क्लेमर, ये जितना भी वीडियो है दैट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस, इन बाय एनी मींस ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है। आई विल ट्राई टू पुट as much as possible information in front of you so that can basically help your trading decisions. स्टार्ट करते हैं 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस से। 100 इंडेक्स ने जो है 876 पॉइंट्स का गेन रिपोर्ट किया है, दैट इज़ 0.52%। अगर आज की हम परफॉर्मेंस देखें तो वॉल्यूम्स जो हैं वो अच्छे आए हैं। 410 मिलियन वॉल्यूम्स जो हैं वो आज ट्रेड हुए हैं मार्केट में, जो कि एवरेज वॉल्यूम से जो है वो तकरीबन 90 मिलियन के करीब ऊपर बनते हैं। सो दैट मीन्स कि जो आज एक्टिविटी हुई है मार्केट में, देर वाज सम बाइंग इंटरेस्ट अवेलेबल, जिसकी वजह से हमने देखा कि पॉजिटिविटी अवेलेबल थी मार्केट में, और मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है ऑन द अपसाइड। अभी करंट अगर जो हमारा चैनल चल रहा है, बुलिश चैनल चल रहा है, इंडेक्स तकरीबन उसकी मीडियन लाइन को आज हिट करके नीचे आया है, जो रेजिस्टेंस इसके पास बनती है। तो अगर कल इंडेक्स जो है वो अपने आज के हाई से ऊपर क्लोज देता है, दैट मीन्स 1,71,000 से ऊपर कल सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो 1,72,200 और उसके बाद 1,73,500 के करीब जो है वो रेजिस्टेंस बनेगी, और इंडेक्स अपने लिए अपसाइड का ये पोटेंशियल जो है वो अनलॉक करेगा। सपोर्ट की अगर बात करें तो 1,70,300 की जो है वो इमीडिएट सपोर्ट अवेलेबल है। अगर इंडेक्स नीचे आता है तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस होंगे, एंड इफ़ द इंडेक्स डजंट मूव अप फ्रॉम 170,000, तो फिर दोबारा जो है वो लेवल जो एक्सपोज होगा इंडेक्स का सपोर्ट का, वो आपका 169,500 से 600 की जो रेंज है वहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल होगी। सेक्टर्स की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने जो है वो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को, फॉलोड बाय टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एंड देन सीमेंट सेक्टर। ऑयल एंड गैस की तरफ से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी, एंड देन वी सी के कमर्शियल बैंक्स ने जो है वो स्लाइटली अंडर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज एंड देन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो आज इंस्टीट्यूशंस ने 833 मिलियन की जो है वो सेलिंग की है सीमेंट में, 303 मिलियन की जो है वो बाइंग की है कमर्शियल बैंक्स में, फर्टिलाइज़र में सेलिंग की है 114 मिलियन की, देन फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में 26 मिलियन की सेलिंग हुई है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया है, 1060 मिलियन पीकेआर जो है उसकी बाइंग्स इंस्टीट्यूशन की तरफ से हुई है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। देन अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में जो है वो इंस्टीट्यूशंस ने प्रॉफिट टेकिंग की है 93 मिलियन की। और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा हमारे पास जो सेलिंग आई है सीमेंट के बाद, वो हमने देखा कि पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में 536 मिलियन की सेलिंग आई है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में 78 मिलियन की बाइंग की है इंस्टीट्यूशंस ने, और लास्ट में टेक्सटाइल कंपोजिट में अराउंड 10.5 मिलियन की जो है वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बाइंग आई है। अगर फॉरेन पोर्टफोलियो देखें तो उन्होंने सीमेंट परचेज़ किया है, उसके बाद उन्होंने फर्टिलाइज़र परचेज़ किया है स्लाइटली, और 219 मिलियन का पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो परचेज़ किया है। बाकी मार्जिनल एक्टिविटी है फॉरेन पोर्टफोलियो की तरफ से, कोई हमने सीमेंट के अलावा जो है वो सीमेंट और पावर जनरेशन के अलावा कोई मेजर एक्टिविटी नहीं देखी आपके फॉरेन पोर्टफोलियो की। जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे कि इंटरेस्ट अवेलेबल था, दैट इज स्लाइटली, आई बिलीव टुडेज नंबर शोज के वो स्लाइटली शिफ्ट हो रहा है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। और उसके बाद जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमारे पास जो नज़र आ रहा है दैट इज़ इन कमर्शियल बैंक्स एज ऑफ नाउ फॉर द इंस्टीट्यूशंस। अनयूजुअल एक्टिविटीज़ जो आज सामने आई हैं, सबसे ज़्यादा ऑन द टॉप ऑफ लिस्ट वी हैव JKSM। सो JKSM में 9.98% का गेन रिपोर्ट हुआ है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि इसके जो वॉल्यूम्स थे वो बड़े अच्छे आए हैं आज। 20 डेज़ की जो एवरेज वॉल्यूम है वो 3.27 के है,
और आज हमने देखा कि इसमें 46.98 के वॉल्यूम्स आए हैं। दैट इज़ अ एक्सेप्शनल ग्रोथ इन वॉल्यूम्स ऑन JKSM। उसके बाद JKSM के बाद हमारे पास AHTM है। इसमें भी जो है वो अच्छा हमारे पास गेन रिपोर्ट किया है इसने। आई बिलीव दैट वाज 10%। और वॉल्यूम्स अगर इसके भी हम देखें तो वॉल्यूम्स लो ट्रेडिंग स्टॉक है, बट इसमें आज वॉल्यूम्स जो हैं वो ज़्यादा आए हैं। इसकी एवरेज 494 शेयर्स ट्रेड होते हैं 20 डेज़ की एवरेज पे। हाउएवर आज का जो वॉल्यूम था वो करीब 5200 का वॉल्यूम था। सो दैट इज़ एन आउटलायर जो हमारे पास अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है इस स्टॉक में। पोस्ट दैट हमने कल भी डिस्कस किया था CSIL ने जो है वो आपके पास गेन पोस्ट किया है 7.93 का। हाउएवर व्हाट हैपेंड इज, इफ यू लुक एट दिस कैंडलस्टिक, इसमें इशू ये है कि ये ओपन जो है वो 7 रुपये 5 पैसे पे हुआ था, बट इट एंडेड अप क्लोजिंग द डे एट 6.53, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो रेड कैंडलस्टिक बनी है। दैट शोज कि इसमें सेलिंग प्रेशर जो है वो आया है जब इसने जो है वो आउट परफॉर्म करने की कोशिश की है। AGIL आई बिलीव हमने कल भी डिस्कस किया था। AGIL में आज भी एक्टिविटी रही। आज ये ओपन ही जो है वो अच्छा हुआ 10% पे। वॉल्यूम्स भी जो है वो ठीक थे, बट एज वी नो कि ये स्टार्ट से ही ऊपर जो है वो आपके क्लोज हुआ है अपर लॉक की तरफ, तो उसमें वॉल्यूम्स जो हैं वो कल की निस्बत आज थोड़े से कम थे। बट अगर ट्रेंड की बात करें तो 20 डेज़ के एवरेज वॉल्यूम का जो ट्रेंड है वो इम्प्रूव हुआ है इसमें। उसके बाद हमारे पास FTSM है। FTSM हमने कल भी डिस्कस किया था, फर्स्ट ट्राई स्टार मुदारबा। इसमें सिचुएशन ये है कि वॉल्यूम्स भी आज इंक्रीज़ हुए हैं, वॉल्यूम्स का ट्रेंड भी इंक्रीज़ हुआ है, एंड इट एंडेड अप नेट 9.98% ऑफ द गेन। रेजिस्टेंस के करीब नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स टुमारो। एंड देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज PIBTL। ओके, PIBTL वॉल्यूम्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। 123 मिलियन वॉल्यूम्स जो हैं इसके आज ट्रेड हुए हैं, जबकि अगर हम इसकी 50 डेज़ की एवरेज देखें तो दैट इज़ roughly around 23.86 million volumes. So this is a you know exceptional growth in volumes and price. PIBTL आज सबसे ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज एक्सेप्शनल, क्योंकि इसने बेसिकली दिस कैंडलस्टिक इज़ अ वेरी हेल्दी कैंडलस्टिक, क्योंकि प्राइस डेली ट्रेड हुई है, नीचे भी आई है, एंड देन इवेंचुअली इट पुश्ड अप ऑल द वे टू 17.19। that basically is a exceptional performance by PIBTL। सो अगर इसके साथ हम कल की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो NCL है, CSAP है, TPLT है, देन FVCTC है, IDYM, DSIL, TSPL, and then PPL. They may stage a show tomorrow. So that's pretty much it. I hope this will help you in making your trading decisions. So thank you so much for listening. Have a good day.